हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, कैप्सूल द फाइनल बूस्टर कोर्स में आज मैं आप सभी के लिए ऐसी दवा लेकर आया हूं जिसके सुनने मात्र से ही, जिसके नाम को सुनने मात्र से ही आपके अंदर जो एग्जाम फोबिया नामक बीमारी है उसका डर 50% खत्म हो जाएगा। जी हाँ गाइस, आज मैं आपको अगले 10 से 15 मिनट तक इस दवा को पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके सुनने मात्र से ही एग्जाम फोबिया नामक बीमारी का जो आपके अंदर बैठा हुआ है अभी फिलहाल में, उसका डर 50% खत्म हो जाएगा। और बाकी का 50% डर कब खत्म होगा? जब आप, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज को फॉलो करोगे, उसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे, तो बाकी का जो 50% एग्जाम फोबिया नामक बीमारी का डर है वो भी पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दवा का नाम क्या है? दवा का नाम क्या है? दवा का नाम है 2 मंथ स्टडी प्लानर। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको 60 डेज का रोड मैप बताऊंगा। यानी कि अगले 60 डेज में आपको कौन से दिन क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है। तो ये मैं पूरा डिटेल में एक प्लानर आपके लिए बना के लेकर आया हूँ, है ना। अगर आप इस प्लानर को फॉलो करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज इस प्लानर को सुनने के मात्र से ही क्या हो जाएगा, एग्जाम फोबिया नामक जो बीमारी है उसका 50% डर आज खत्म हो जाएगा। और बाकी का 50% डर कब खत्म होगा? जब आप क्या करोगे, ये स्टडी प्लानर को फॉलो करोगे, तो बाकी का जो 50% डर है एग्जाम फोबिया का वो भी पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है ना। नोटबुक भी ले लीजिए साथ में, है ना। और क्या करिए, जो मैं आपको स्टडी प्लानर बता रहा हूँ तो उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अगले 2 महीने तक पढ़ाई करना है। मैंने कुछ इस तरह से अगले 2 महीने का शेड्यूल बनाया है कि इस 2 महीने में क्या हो जाएगा, आपका बीएमएस फर्स्ट ग्रुप का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो मैं आपको दवा दे रहा हूँ उसको किस टाइम कौन सी दवा लेना है, किस तरह से लेना है ना, तो उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। तो ये जो एग्जाम फोबिया नामक बीमारी है इसका डर पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, कई सारे स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर ये कैप्सूल द फाइनल बूस्टर क्या है, एग्जाम फोबिया क्या है, कौन सी दवा, आप क्या बात कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको बता दूं, मैंने आप सभी के लिए मतलब जितने भी 2024 बैच के स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम अगले 2 से ढाई महीने बाद है, ठीक है, तो आप सभी के लिए मैंने एक कोर्स को लॉन्च किया है। कोर्स का नाम है कैप्सूल द फाइनल बूस्टर। क्या नाम है कोर्स का? कैप्सूल द फाइनल बूस्टर। इस कोर्स का नाम मैंने कैप्सूल क्यों रखा? कैप्सूल इसलिए रखा क्योंकि आप सभी के अंदर जो 24 बैच के स्टूडेंट है उन सभी के अंदर एक बीमारी है अभी चल रही है जिसका नाम क्या है, एग्जाम फोबिया। एग्जाम फोबिया, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में बताया था, इसके सिम्टम भी बताए थे। ठीक है, तो अगर आपको इसके सिम्टम जानना है ना, इसका ट्रीटमेंट जानना है, तो आप लास्ट वीडियो को देख के आइए, वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट टर्म बताता हूँ कि आप सभी के अंदर अभी एक बीमारी पल रही है जिसका नाम है एग्जाम फोबिया। एग्जाम फोबिया का मतलब क्या होता है? परीक्षा से भय, जिसके कारण आपको एंजाइटी हो रही है ना, जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो। ठीक है, और बेचैनी सी हो रही है कि अगले 2 महीने बाद मेरा एग्जाम है और इतने कम समय में बीएमएस फर्स्ट का इतना वास्ट सिलेबस पे कैसे कंप्लीट करूंगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, एग्जाम फोबिया नामक बीमारी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी का इलाज करने के लिए आपको एक कैप्सूल देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप इस कैप्सूल को जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करते हैं तो ये एग्जाम फोबिया नामक बीमारी है, इसका डर पूरा खत्म हो जाएगा और आप आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या करके आओगे, फोड़ कर आओगे, है ना। क्या करके आओगे? फोड़ कर आओगे। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बुक उठा के भी नहीं देखा है, अगर वो भी इस कैप्सूल को फॉलो करता है तो क्या हो जाएगा, वो भी आपकी जो फाइनल एग्जाम आने वाली है उसमें पास हो जाएगा। ठीक है, इस कैप्सूल कोर्स को
इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको होम पेज पर बीएमएस फर्स्ट स्टॉप का टाइल मिलेगा। आप जैसे उसको क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कुछ इसी तरीके से वहाँ पर मैंने थंबनेल अपलोड किया है। इस कोर्स में क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, डिटेल नोट्स मिलेंगे, है ना। मतलब आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको सारी चीज एक ही जगह पर सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक बतलाने वाला हूँ। डिटेल एनालिसिस करके मैं आप सभी के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लाऊंगा, है ना, कि इस चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको मैं हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर वाइज क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा। तो अगर आप उसको ही पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके हर पेपर में 70 to 80 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को बताया था और बच्चे फोड़ के आए थे, जो बच्चे पढ़ के भी नहीं गए थे और उन्होंने लास्ट मोमेंट पर मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो देख लिया था। ये जहाँ पर मैंने बताया था कि इस चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा करके मैंने वीडियो बनाए थे, तो उन्होंने देखा और वो फोड़ कर आए। तो ऐसा आपको भी करना है, ठीक है। फिर आपको मैं इस कोर्स में 2 मंथ स्टडी प्लान देने वाला हूँ, जो कि आज के इस वीडियो में डिटेल में हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको हर यूनिवर्सिटी का पिछले 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे मेरा खुद का व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलेगा। यानी कि मैं क्या करूँगा, इस कोर्स को जो भी स्टूडेंट इनरोल करेंगे उनके लिए एक मैं ग्रुप बनाऊंगा, जहाँ पर मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा और मोटिवेट करते रहूंगा, ठीक है। कोर्स का प्राइस 1299 है। अभी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर ऑफर लगा हुआ है, जिसमें 15% ऑफ हो जाएगा। कूपन कोड है बैच 2024, है ना, बैच 2024 ये कूपन कोड है। इस कूपन कोड को आप वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी ये जो एक्चुअल प्राइस है इसमें से भी 15% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो जाइए फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कोर्स में एनरोल कीजिए, ठीक है। चलिए नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, 2 मंथ स्टडी प्लानर, यानी कि अगले 2 महीने में आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे बतलाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 19 जनवरी से 21 जनवरी तक, यानी कि 3 दिन तक, कब से कब तक, 19 जनवरी से 21 जनवरी तक, यानी कि कल से अगले 3 दिन तक आपको क्या क्या पढ़ना है। तो संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत में आपको संस्कृत वर्ण परिचय पढ़ लेना है और संज्ञा प्रकरण पढ़ लेना है, ठीक है। और फिर संहिता में आपको अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर जो कि है आयुष कामीय अध्याय, ठीक है। फिर उसके बाद पदार्थ विज्ञान, है ना, इसी 3 दिन में आपको पदार्थ विज्ञान भी पढ़ना है। पदार्थ विज्ञान में कौन कौन सा चैप्टर, तो एक तो है आयुर्वेद निरूपण और दूसरा है परीक्षा या प्रमाण, ठीक है। उसके बाद रचना शरीर में आपको शरीरोक्रमणीय अध्याय पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इन्हीं 3 दिन में क्रिया शरीर में आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, शारीर और त्रिदोष पढ़ना है, ठीक है। और इस तरह से ये अगले 3 दिन का आपका शेड्यूल होने वाला है। कब से कब तक, 19 जनवरी से 21 जनवरी तक आपको हर सब्जेक्ट में मैंने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 22 जनवरी से 24 जनवरी तक आपको संस्कृत में क्या पढ़ना है, धातु रूप चैप्टर पढ़ना है ना। उसके बाद आपको शब्द रूप पढ़ना है ना। उसके बाद आपको उपसर्ग। तो इस तरह से संस्कृत के ये 3 चैप्टर आपको कवर करना है। कब से कब तक, 22 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक। और उसके बाद अष्टांग हृदय का दूसरा यानी कि दिनचर्या अध्याय, उसके बाद ऋतुचर्या अध्याय और उसके बाद चौथा यानी कि रोगानुपादनीय अध्याय, ठीक है। इस तरह से ये संस्कृत और संहिता आपको अगले 3 दिन तक ये चैप्टर को पढ़ना है ना। पदार्थ विज्ञान में आपको दर्शन निरूपण पढ़ना है। रचना शरीर में आपको परिभाषा शारीर, अस्थि शारीर और पेशी शारीर को पढ़ना है ना। और क्रिया शरीर में आपको वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष और धातु पोषण न्याय ये चैप्टर पढ़ना है, धातु एवं धातु पोषण न्याय। तो इस तरह से 22 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक आपको
हर सब्जेक्ट में ये सारे चैप्टर पढ़ना है। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, बिल्कुल भी किताब को खोल के नहीं देखा है अभी तक। अब वो सोच रहा होगा कि सर मैं 3 दिन में हर सब्जेक्ट को उठा के देखूं और इतने सारे चैप्टर तो मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पर तो बच्चा और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा। तो बच्चा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगला जो कोर्स है, यानी कि अगली जो दवा है, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो क्रिया शरीर है ना। क्रिया शरीर में चैप्टर का नाम क्या है? शारीर। तो इस शारीर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगा, है ना। तो जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा उसी को आपको पढ़ना है ना। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि 22 से 24 जनवरी तक पदार्थ विज्ञान में आपको दर्शन निरूपण पढ़ना है। तो आपको बता दूंगा कि कौन से दर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो साल भर अच्छे से पढ़ाई करते आ रहे हैं ना, तो आपकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। आपको जो मैं यहाँ पे 3 दिन का शेड्यूल बता रहा हूँ, तो हो सकता है आप एक ही दिन में इसको कंप्लीट कर लो। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? रिवाइज करना है ना। तो आपको क्या करना है? जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा उसको अच्छे से कवर कर लेना है, सबसे पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और उसके बाद बाकी का जो बच रहा है उसको भी पढ़ लेना है। मतलब जो बच्चा साल भर से पढ़ता आ रहा है, तो उसको जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा वो पहले पढ़ लेना है, और फिर तब भी उनके पास टाइम बचेगा, है ना। इतना पढ़ लेगा, उसके बाद टाइम बचेगा, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको पढ़ लो, ताकि मान लो एग्जाम में आ गया तब भी आप उसको बना पाओगे, ठीक है। और जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, तो उसको तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान देना है, क्योंकि अभी इतना समय नहीं बचा कि आप पूरा पढ़ लो, है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब 25 जनवरी से 27 जनवरी तक संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है? संधि प्रकरण। फिर उसके बाद पेपर 2 का पंचतंत्र कथा, है ना। और संहिता में आपको अष्टांग हृदय का 5वां और 6ठा अध्याय पढ़ना है, यानी कि द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय और 6ठा चैप्टर अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय, ठीक है। पदार्थ विज्ञान में 25 से 27 जनवरी के बीच में आपको क्या पढ़ना है? द्रव्य निरूपण पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रचना शरीर में मर्म शरीर और स्रोतस्थ शरीर को पढ़ना है, और क्रिया शरीर में दोष क्षय वृद्धि एवं क्रिया काल, ठीक है। तो इस तरह से 25, 26, 27 इन 3 दिनों में आपको हर सब्जेक्ट में ये सारे चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 28 जनवरी से 30 जनवरी तक आपको क्या पढ़ना है? संस्कृत में आपको समास प्रकरण पढ़ना है ना। और फिर पेपर 2 का निरुक्ति एवं पर्याय पदानी पढ़ना है ना। अष्टांग हृदय में 7वां, 8वां, 9वां और 10वां चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पदार्थ विज्ञान में आपको गुण, है ना, गुण निरूपण और कर्म, ये टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर रचना शरीर की बात करते हैं। तो रचना शरीर में आपको गर्भ शारीर, स्नायु शारीर, प्रमाण शारीर, है ना, और इंद्रिय शारीर। और क्रिया शरीर में आपको प्रकृति, है ना, प्रकृति, आहार, अग्नि और आहार पाक, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 31 जनवरी से 2 फरवरी तक आपको संस्कृत में कारक प्रकरण, है ना, वाच्य और प्रत्यय पढ़ना है। फिर उसके बाद संहिता में आपको चरक संहिता का पहला चैप्टर दीर्घ जीवितीय अध्याय, उसको आपको पढ़ना है ना। फिर पदार्थ विज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 4 चैप्टर को पढ़ लेना है। रचना शरीर की बात करते हैं, केश, दंत, नख, है ना, और शिरा शारीर, धमनी शारीर, है ना। वही अगर हम क्रिया शरीर की बात करते हैं, तो क्रिया शरीर में रस, रक्त, मांस धातु को पढ़ लेना है, ठीक है। फिर 3 फरवरी से 6 फरवरी तक आपको संस्कृत में क्या पढ़ना है? आयुर्वेद इतिहास पढ़ना है ना, और परिभाषा पदानी, ठीक है। ये पेपर 2 के टॉपिक है ना। और संहिता अध्ययन में चरक में आपको चरक का दूसरा, उसके बाद तीसरा और चौथा, ये टॉपिक को आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद पदार्थ विज्ञान में आपको प्रत्यक्ष प्रमाण और आप्तोपदेश प्रमाण, ये 2 चैप्टर को पढ़ना है। और रचना शरीर में कोष्ठ एवं आशय शारीर, है ना। फिर उसके बाद त्वचा शारीर, नेत्र शारीर, ठीक है। उसके बाद क्रिया शरीर में आपको
मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु को पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आपको बोल रहा हूँ जिस भी बच्चे ने अभी तक जरा भी नहीं पढ़ा है तो उसको तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, और जो बच्चा साल भर से डिसिप्लिन रहा है, पढ़ते आ रहा है, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आगे बताऊंगा, उसके बाद टाइम बचेगा तो आपको बाकी के जो टॉपिक है उसको भी एक बार रीडिंग मार लेना, ताकि मान लो वहां से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप बना पाओगे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 7 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है, अन्वय लेखनम, और संहिता में अष्टांग हृदय में आपको 11वां और 12वां अध्याय पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पदार्थ विज्ञान में आपको अनुमान प्रमाण पढ़ लेना है ना। ठीक है, रचना शैली में तो देखिए देखिए अब रचना में क्या हो गया, यहाँ पे मॉडर्न चालू हो गई है ना। यानी कि देखिए आप, मैंने इस तरह से शेड्यूल को तैयार किया है कि 6 फरवरी तक आपका रचना शरीर का आयुर्वेद पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आयुर्वेद पोर्शन होगा तो आप फिर मॉडर्न चालू कर देना है ना। कब से, 7 फरवरी से। रचना में मॉडर्न में क्या पढ़ोगे आप, ऑस्टियोलॉजी पढ़ना। ठीक है, क्रिया शरीर की बात करते हैं तो इसमें आश्रय, आश्रयी भाव, ओज, उपधातु, स्तन्य और आर्तव, इसको पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद फिर 11 फरवरी से 14 फरवरी है ना, यानी कि 4 दिन आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत में आपको परिभाषा पदानी और सुभाषितानी है ना, और संहिता में आपको अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय का 13 और 14 अध्याय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 14 फरवरी तक क्या क्या हो जाएगा पता है, संस्कृत आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, और आपका ये जो संहिता अध्ययन का अष्टांग हृदय वाला पोर्शन है ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से मैंने देखे क्या किया है, पूरे प्लान को तैयार किया है ना। अभी क्या होगा, कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ूं, एक को उठा के देखते होंगे, फिर थोड़ी देर उसको पढ़ते होंगे, फिर उसको क्लोज करते होंगे और फिर दूसरा पढ़ने लग जाते होंगे। तो इसमें क्या होता होगा, पहले जो लेके बैठा था थोड़ी देर उसको पढ़ा तो वो टाइम गया, फिर दूसरा लेके बैठा वो भी समझ में नहीं आया, उसको हटाया, फिर तीसरा लेके बैठा, तो इस तरह से उसने क्या किया, टाइम वेस्ट किया बस। लेकिन अगर आप इस तरह से प्लान से पढ़ोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे 14 फरवरी तक अगर आप डिसिप्लिन वे में जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे चलते जाओगे तो आपका संस्कृत और सभ्यता का अष्टांग हृदय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने संस्कृत को पूरा खत्म कर दिया जो कि कठिन है। ठीक, चलिए उसके बाद पदार्थ विज्ञान में युक्ति प्रमाण, उपमान प्रमाण और कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक, उसके बाद रचना शरीर में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेना है, इसकी एनाटॉमी। ठीक है, और क्रिया शरीर में आपको मल, इंद्रिय विज्ञान है ना, मन, आत्मा, निद्रा और स्वप्न। ठीक है, उसके बाद 15 से 19 फरवरी, 15 से 19 फरवरी की अगर हम बात करते हैं है ना, तो देखिए आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 14 फरवरी आते आते तो आपका क्रिया शरीर भी आयुर्वेद पोर्शन पूरा निपट जाएगा और साथ में पदार्थ विज्ञान भी पूरी निपट जाएगी। देखा किस तरह से अगर आप प्लान से काम करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता और चैप्टर खत्म हो जाते हैं, सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं, चैप्टर तो छोड़ो है ना। देखिए आप फिर संहिता का चरक का आपको 5वां और 6ठा चैप्टर पढ़ लेना है। कब कब, तो 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक। ठीक है, उसके बाद रचना शरीर में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम इन 4 दिन में कवर करना है। ठीक है, और फिर क्रिया शरीर में आपको हिमोपैथिक सिस्टम और इम्यूनिटी। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो 20 से 24 फरवरी तक संहिता अध्ययन, चरक संहिता का 7वां, 8वां, 9वां और 10वां चैप्टर है ना। रचना शरीर में आपको एंडोक्राइनोलॉजी, आर्थरोलॉजी और मायोलॉजी को कर लेना है ना। और क्रिया शरीर में आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और एंडोक्राइनोलॉजी है ना, मसल फिजियोलॉजी ये आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर अगले 4 दिन यानी कि 25 से 28 फरवरी तक आपको संहिता अध्ययन का 11वां और 12वां चैप्टर चरक संहिता का है ना। तो इस तरह से आपका 28 फरवरी तक संहिता अध्ययन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यानी कि 28 फरवरी आते आते संस्कृत पूरा हो जाएगा, आपका पदार्थ विज्ञान पूरा हो जाएगा और संहिता अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर रचना शरीर में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम पढ़ लेना है ना। और क्रिया शरीर में आपको होम्योस्टेसिस, फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, उसके बाद 1 मार्च से 4 मार्च तक आपको सेंसरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एम्ब्रायोलॉजी पढ़ लेना है रचना शरीर में है ना। और क्रिया शरीर में आपको नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद 5 मार्च से
6 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ क्रिया शरीर बचेगा। तो उसमें मसल फिजियोलॉजी, एडिपोज टिश्यू और एक्सक्रीशन, स्लीप एंड ड्रीम, इनको क्या कर लेना है, 2 दिन में कवर कर लेना है। तो देखिए इस तरह से 6 मार्च तक आपका बीएमएस फर्स्ट ग्रुप का पूरा सिलेबस हो जाएगा। मैंने इस तरह से प्लान को तैयार किया है कि 12 से 15 फरवरी तक संस्कृत पूरा निपट जाएगा, 20 फरवरी तक क्रिया और रचना के आयुर्वेदिक पोर्शन निपट जाएंगे, 28 फरवरी तक ये दोनों सब्जेक्ट भी निपट जाएंगे लगभग, और पदार्थ विज्ञान में निपट जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपके लिए प्लान तैयार किया है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो गारंटी देता हूँ अगले 2 महीने तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो बच्चा डिसिप्लिन तरीके से पढ़ रहा था तो उसको तो ये प्लान फॉलो करना आसान लगेगा, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसको थोड़ी सी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप हार्ड वर्क कर लोगे 2 महीने तक तो आप पूरे टेंशन पे हो जाओगे, और ये जो एग्जाम फोबिया नामक बीमारी है ये भी पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में डाल दीजिए, है ना। और बच्चों को बोलिए कि इस तरह से आपको क्या करना है, अगले 2 महीने तक पढ़ना है, तो आपको बिल्कुल भी एग्जाम का स्ट्रेस नहीं रहेगा, ठीक है। और आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, है ना, और सारे सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो आप कैप्सूल द फाइनल बूस्टर कोर्स है, फटाफट उसमें आप इनरोल कर लीजिए, है ना। उसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।